So, dear students, today is the new chapter, that is chapter number 9, money. So, what we will learn in this chapter, let's see. Learning outcomes. At the end of this lesson, you will be able to write rupees and paisa using the dot. So, with the help of the dot, we can write what? Rupee and paisa. So, have you seen sometime in the packet? That is like this. You have seen or not? Yes. So, that means what? It is 2 rupee and this is 50 rupees, 50 paisa, not 50 rupees. After dot, it represents paisa. Clear? And also, here in this chapter, we will learn how to convert rupees into paisa and how to convert paisa into rupee. And here in this chapter, we will learn how to carry out the 4 operations with money. Now, what are the 4 operations used in money? So, here operation means what? It is not like the operation you have seen in the hospitals. तेरा को पेट को फाड़ दिया, चीर दिया, not like this. Operation here in mathematics, operations means additions, subtractions, multiplication and division. अब मान ले कि हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हिंदी में बोल रहा हूं, पूरा शुद्ध हिंदी में, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है. तो मान लो तुम्हारा पास 5 रुपीस है. कितना रुपीस है? 5 रुपीस. अब तुम्हारा मम्मी ने 10 रुपीस तुम्हें दिया है. अब तुम्हारा पास कितना हुआ? You have 5 rupees in your pocket. Your mother gave you 10 rupees. So, how much money do you have in your pocket? अरे इतना सोचता क्या है? चल 5-10 तो छोड़ दे. You have 1 rupee in your hand. I am giving you 2 rupee coin. So, how much money do you have? तेरा पास अभी 1 रुपी है और मैंने तुम्हें 2 रुपी का कॉइन दिया है. तुम्हारे पास कितना है? 1 रुपी नोट है. क्लियर? मैंने तुम्हें कितना दिया है? 2 रुपी कॉइन दिया. अब तुम्हारा पास कितना हुआ? क्या करेगा इसको? मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, एडिशन करेगा या सब्ट्रैक्शन करेगा? डिवाइड करेगा. बहुत अच्छा बात है. तो डिवाइड क्यों? किसी को दे रहा है? नहीं दे रहा है. तुम्हारा पास 1 रुपी है, मैंने तुमको 2 रुपी का कॉइन दिया, तो अब कितना हुआ तुम्हारे पास? 1 + 2 डेट इज 3 रुपी. तुम्हारे पॉकेट में कितना है? चल निकाल. आंसर तो दिया नहीं ना, निकालो 3 रुपया. क्या हुआ? हाँ, नहीं लाया तो कब देगा? कल मिल जाएगा मुझे. ठीक है, तो कल तू जब आएगा तो मुझे 3 रुपया वापस कर देना. ठीक है? डेट लाइक ए गुड स्टूडेंट. तो यहां पे हम लोग क्या किया? एडिशन किया. सपोज तुम्हारा पास 5 रुपी है, तुम्हारी मम्मी ने 10 रुपी नोट दिया है कि नहीं है? तो तुम्हारा पास कितना रुपीस होगा? 15 रुपीस. 5 + 10 that is 15. So here we use what? Addition. अब देखो, तुम्हारे पास 15 रुपीस है, तुमने दुकान पे गया है कि नहीं है? 5 रुपीस का चिप्स लिया और 2 रुपीस का चॉकलेट लिया. अब तुम्हारे पास कितना बचा? तुम्हारे पास टोटल कितना था?
15 रुपीज। तुमने क्या किया, 5 रुपीज का चिप्स लिया, कितना बचा, 5 - 5 0 एंड 1, सो डेट इज 10। फिर तुमने क्या लिया, 2 रुपीज का चॉकलेट लिया, सो 10 - 2 डेट इज हाउ मच, 8, है ना। तो तुम्हारे पास पॉकेट में अभी कितना है, 8 रुपीज। तो यहां पे हम लोग क्या किया, सब्ट्रैक्शन। मान लो कि मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है। अब तुम मेरे पास चॉकलेट खरीदने के लिए आया, तुमने मुझसे पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस चॉकलेट। मैंने बोला द प्राइस ऑफ दिस चॉकलेट इज 5 रुपी। क्लियर। तुमने बोला मुझे 6 पीसेस चाहिए, मैंने बोला ठीक है, 6 पीसेस चॉकलेट निकाल कर आपको दे दिया। अब आप मुझे कितना पेमेंट करोगे, द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट कितना बोला था मैंने, 5 रुपीज। तुमने खरीदा कितना, 6, तो प्राइस कितना होगा उसका, 6 चॉकलेट का प्राइस कितना निकलेगा, सो डेट इज 5 × 6 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 × 6 = 30, सो यू हैव टू पे हाउ मच, 30 रुपीज, है ना। दो 30 रुपीज दो, देनी नहीं है, दो। मैंने तुमको 6 चॉकलेट दिया या नहीं दिया, दिया, तुमने खा भी लिया, पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा, क्यों वो देगा, हाँ वो मेरे को देगा, क्यों देगा वो, मैंने उसको चॉकलेट दिया है, हाँ चल पैसा निकाल, पैसा, हाँ नहीं है बोलने से नहीं होगा, नहीं तो बर्तन मांजना पड़ेगा। एक्चुअली चॉकलेट का दुकान में बर्तन नहीं मिलती है, क्या मिलेगी, रैपर्स, है ना, वो प्लास्टिक का जो कवर होता है ना, है कि नहीं, उसको रैपर्स बोलते हैं। तो रैपर्स को साफ करना पड़ेगा, झाड़ू मारनी पड़ेगी, तो करेगी, हाँ करेगी। दो में से एक काम, एक तो 30 रुपीज दे, नहीं तो झाड़ू मार, हाँ कल दे देगा, कितना रुपीस देगा, 30 रुपीस। अच्छा क्या गारंटी है तू कल देगा, अगर कल नहीं आया तो बोला कि नहीं मेरा बुखार है, सर दर्द है ना, नहीं भी आ सकते हैं, तो फिर किसका, मेरा पास पैसा रहने से क्या मतलब है, मेरा पास पैसा नहीं है, देख 1 रुपया भी नहीं है मेरे जेब में, मेरे पास पैसा रहता तो मैं तेरे को पॉकेट में नहीं खिला देता, हाँ मैं घर में भी नहीं है, मैं घर में पूरा छानबीन करने से भी तेरे को पैसा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा अच्छा ठीक है, मिलेगा तो अच्छा बात है, वो खाली चिल्लर 1-2 रुपया। तो खैर जो भी है, तो द प्राइस ऑफ 6 चॉकलेट का दाम कितना पड़ेगा, 30 रुपीज। सो हियर वी डन व्हाट, मल्टीप्लीकेशन। अब मान ले कि तेरे पापा ने तुझे 30 रुपीज दिया, कितना रुपीस दिया, 30 रुपीज, और बोला तुम्हें तुम्हारा बहन और तुम्हारा भाई के साथ शेयर कर लेना, ठीक है, इक्वली मतलब क्या, हर तीनों को इक्वल मिलना चाहिए। तो ये 30 रुपीज जब तुम लोग आपस में क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे कितना लोग हैं, 3, तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, तो 3 का टेबल में 30 कितना टाइम्स में आती है, 3 का टेबल में 30 इन हाउ मेनी टाइम्स यू गेट, 10, सो 10 रुपीज। अब तेरे को 10 मिलेगा, तेरा बहन को 10 मिलेगा, तेरा भाई को 10 मिलेगा, तो हो गया ना 30। देख 10 तेरे को, तेरा बहन को 10 और तेरा भाई को 10, तो इक्वल टू कितना हुआ, 30 रुपीज। अब तेरा पापा 30 रुपीज ही दिया है ना, तो फिर अब यहां पे हम लोग क्या किया, डिवाइड। तो हम लोग कभी अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, व्हेन वी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और वी डिवाइड समथिंग बिटवीन द पीपल, देन वी हैव टू डू व्हाट, डिवीजन। ओके
डिवाइड करना ही मतलब डिवीजन हो गया। नाउ गो टू द पेज नंबर 129। मेरे पास देखिए बहुत सारा नोट है, नया नया नोट भी आएगा यहां पे। ओम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नया नोट दिखला जा छू, आ गया देख। हाँ व्हाइट मनी है। नोट आने के लिए एक मंत्र है, वो मंत्र है न्यू करेंसी नोट प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। आ गया, है नहीं? आ गया देख। खैर आगे बढ़ते हैं। सो चेक व्हाट यू नो। सो वी नीड मनी टू बाय थिंग्स। The money we use in India is rupees and paisa. So one thing you keep in mind that wherever you go, you need money to buy anything. Or sometimes we use money for transportation. That means from moving from one place to another. Suppose you want to go to Jaipur, then you have to buy a ticket. Railway ticket or airways ticket. Okay, then after that you will go to Jaipur. Without money you have to walk and go. Have you understood? So money is needed everywhere. Wherever you go you need money. Without money you cannot go anywhere. For a long distance you need money. Clear? So the money that we use in India, that is called rupees and paisa. So nowadays paisa is not important, rupees is important. Is it? Who says paisa is not important? If you go to buy anything, you have to pay rupees. But when you are using online trading like e-commerce, when you are buying something from the online, you have to pay the amount in rupees. Okay, but generally on every item there is some tax. You have seen or not? In the text it is written like this: 2 rupee 35 paisa. Is it or not? So we are generally paying the amount with the help of our bank account through online. Is it or not? Through online you can send this amount to the e-commerce, that is online shopping. So when you buy something using your mobile phone, then you can pay this amount with the help of your mobile. But if I give any shopkeeper this 35 paisa, then no one will take. क्योंकि हम लोग का बाजार में 1 रुपया से नीचे पैसा चलता ही नहीं है, 1 रुपया ही लास्ट होता है रुपये में। यानी स्टार्टिंग तो हम लोग का 1 रुपये ही होता है, लेकिन हम लोग 1 रुपया से ही शुरू कर सकते हैं। कोई भी चीज़ खरीदना है, हम लोग कभी भी बाजार में कुछ सामान खरीदना है तो तुमको 1 रुपया ही पेमेंट करके ही खरीदना पड़ेगा। तुम 50 पैसा देगा तो दुकानदार लोग नहीं लेंगे, 25 पैसा देगा तो भी नहीं लेंगे। समझ में आ गया? अब आजकल का डेट में तो बहुत सारा दुकानदार, अगर आप बहुत सारा कॉइन दोगे ना, जैसे 1 रुपया का, 2 रुपीस का, 1 रुपये का या फिर 2 रुपये का, तो उन लोग कॉइन नहीं लेते हैं। 1-2 दोगे तो उन लोग ले लेंगे। समझ में आ गया? लेकिन ज़्यादातर अगर दोगे, जैसे कि मुझे 100 रुपीज़ का पेमेंट करनी है, बिल कितना हुआ? 100 रुपये। अब मुझे क्या करना है? उसको पेमेंट करना है, तो मैं 1 रुपये कॉइन यूज़ करूंगा, वैसा नहीं। मैं 2, 3, 4, 5 यूज़ कर सकता हूं, उससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद नहीं किया है, ये एक्चुअली हम लोग का यहाँ का जो जनरल मार्केट है कि नहीं है, इन्होंने ऐसा नियम बनाया है। तो जिस वजह से हम लोग जब उनको पेमेंट करते हैं
तो उन लोग भी इतना सही लेते हैं, और उन लोग जब हमको देते हैं तो हम लोग भी इतना सही लेते हैं। अगर उन लोग एक्सेप्ट करते हैं मनी, तो हम लोग को देने में और लेने में कोई फर्क, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या करते हैं, उन लोग भी तो किसी और को देते हैं ना। जब किसी और को देते हैं तो उन लोग मना कर देते हैं, उन लोग चिल्लर नहीं लेते हैं, जिसके लिए क्या है कि दुकानदार लोग चिल्लर लेना बंद कर दिए हैं। लेकिन ये चिल्लर जो है यानी कि कॉइन्स, ये रिजर्व बैंक ने बंद नहीं किया है, ठीक है। ये अभी भी इसका वैल्यू है। अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, तुम जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उसका ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सो द करेंसी ऑफ इंडिया दैट वी कॉल इट रूपी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. ₹1 इक्वल टू डैश पैसा। सो 1 रुपये इक्वल टू कितना पैसा होता है? 100 पैसा। करेक्ट। 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, हियर आर सम मोर नोट्स, राइट द वैल्यू ऑफ ईच। तो यहां पे बहुत सारा नोट दिया हुआ है, उसका वैल्यू लिखना है। तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला नोट कुछ इस तरह से है, मैं एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। ये 1 रुपये नोट है, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 रुपया ही होगा। 1 रुपये होगा या नहीं होगा? 1 रुपये होगा। तो इसका वैल्यू कितना है? 1 रुपये। फिर दूसरा नोट हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट? 5 रुपये। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे 5 रुपये। क्लियर। फिर नेक्स्ट हुआ कुछ इस तरह से, ये हुआ कितना? तो इसका वैल्यू कितना होगा? 10 रुपये। जैसा नोट उसका उतना वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हुआ ये, इसका वैल्यू कितनी है? 50। हाँ, 50 रुपीज है तो 50 रुपये उसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट है ₹200। तो इसका वैल्यू कितना है? ये 200 रुपये नोट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है? 200। फिर और एक हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट? 500। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 500। वेरी गुड। अब आजकल तो ये नोट मुझे देखने को नहीं मिलते हैं, हाँ। अभी नया नहीं हो गया, अभी पुराना हो गया है। सबसे बड़ा वैल्यू भी तो बहुत बड़ा है, छुट्टा मिलता ही नहीं है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट? 2000। ठीक है। तो हर नोट का अपना एक वैल्यू है। अगर तुझे 10 रुपए का चॉकलेट खरीदना है, बस ये एक ठू दे देने से हो जाता है। क्लियर। अगर तुमको 50 रुपए का एक कैडबेरी सेलिब्रेशन पैक खरीदनी है, बस एक नोट दे दो, खत्म। अगर किसी को 100 रुपीज पेमेंट करना है, तेरे पास 100 रुपये नहीं है, यहां पे तो दिया ही नहीं है। वैसे 100 रुपीज भी है हम लोग का, मैं बता दे रहा हूं। हाँ, ये देख लो, इसमें नहीं दिया है वो अलग बात है। 100 रुपये नोट भी है जो पर्पल कलर में है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? 100।
और भी है 20 रुपी नोट। अरे 20 नहीं 20, तो इसका वैल्यू क्या है 20। समझ में क्या? और नोट है क्या 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का नोट भी है ना? डंडा मारेगा पुलिस, 1000 रुपए का नोट नहीं निकला अभी तक, पुलिस डंडा मारेगा अभी। वो पुराने वाले नोट अगर दिखाएगा ना तो एक डंडा मारेगा।